वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बेसिक सा 2 मिनट किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी, जिसमें आप अगर 2 मिनट में थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें क्लीन कर लेंगे तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, ईद आने वाली है और दिवाली भी आती है, बाकी सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं। उस टाइम पे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है डीप क्लीनिंग का। लेकिन अगर हम ये 2-2 मिनट की चीज़ें जो सफाई है उसको करते रहेंगे, कुकिंग के साथ ही हो जाती है ये सारी चीज़, तो हमारे ऊपर डीप क्लीनिंग का लोड ही नहीं पड़ेगा। और अगर आप वर्किंग है या आपके छोटे बच्चे हैं या फिर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से बहुत ज़्यादा काम एक साथ नहीं हो पाता है। उसके लिए अगर आप ये वाला 2 मिनट वाला रूल फॉलो करेंगे और 2 मिनट वाले काम उन्हीं 2 मिनट में कर लेंगे, उसी टाइम कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा काम की वो ही नहीं आएगी और आपका एफर्ट भी बहुत कम लगेगा। और भी कई बार ऐसा होता है कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको मन भी नहीं करता, देख कर दिल घबराता है, उसको मन नहीं करता है करने का। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कई बार ऐसा होता है कि हम किचन में कुछ काम करते हैं और फिर उसको समेटने का मन नहीं करता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर रोटी बनाई है और मैं सोच रही हूँ कि इसको छोड़ दूँ, चकले बेलन को यहीं पे बाद में समेट दूँगी। तो ऐसे करने से किचन एक तो गंदा लगेगा, ऊपर से ना ऐसे में कॉकरोचेस वगैरह के आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं जब हम खाना की चीज़ें समेटते नहीं हैं। तो मैं ये समेट दूँगी क्योंकि इनको चीज़ों को समेटने में सिर्फ 2 मिनट ही लगते हैं। मैंने अभी 15-20 मिनट तक रोटी बनाई है और 2 मिनट के काम को मैं टाल रही थी। तो ये चीज़ें सिर्फ थोड़ा सा टाइम मांगती है और आपका किचन एकदम क्लीन रहता है। और देखिए मैं काउंटर टॉप को भी क्लीन कर दूँगी, तो वो भी क्लीन रहेगा। बस 2 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, बहुत कम टाइम लगता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम करेंगे तो हमारा किचन जो है हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड ही लगेगा। और ये जो चकला बेलन होता है ये भी मैं हैंड टू हैंड वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इनको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए हमें। जब भी रोटी बनाए तो उसके बाद में वॉश कर ही रखना चाहिए, इसको भी बहुत ही कम टाइम लगता है। और तवा जब हल्का सा ठंडा हो जाए तो उसे ज़रूर वॉश करें, क्योंकि अगर हम तवे को रेगुलरली वॉश नहीं करते तो उस पर ना परतें जमा होती चली जाती हैं और फिर वो बहुत ही बुरा लगता है और ऐसा लगता है जैसे कितना पुराना तवा हो गया। तो तवा तो आप जब भी यूज़ करें, स्पेशली पराठे बनाने के बाद, तो उसको ज़रूर क्लीन करें। अब बर्तन तो सबके किचन में इकट्ठे होते हैं और हर मील के बाद बर्तन इकट्ठे होते हैं, तो हम करते क्या है, बर्तन तो हम वॉश कर देते हैं पर हम अपना सिंक छोड़ देते हैं। और सिंक में को वॉश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इट हार्डली टेक्स 2 मिनट्स। तो उसी को मैं क्लीन कर दूंगी हैंड टू हैंड बर्तन धोने के बाद। सिंक को भी आप हमारा एक बर्तन ही समझिए, क्योंकि उसमें सारे बर्तन वॉश होते हैं। अगर सोचिए सिंक गंदा है तो जो वॉश बर्तन होंगे तो वो भी गंदे ही रह जाएंगे। तो सिंक वॉश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जब भी बर्तन वॉश करती हूँ आफ्टर लंच एंड डिनर, तो मैं सिंक हमेशा क्लीन कर देती हूँ। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ध्यान रखें, सही से ये सारी चीज़ें मेंटेन करें, तो हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारा किचन हमेशा ही क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज रखता है। और अगर रोज़ाना दो दो बार दिन में क्लीन कर देंगे हम सिंक, तो वो गंदा होगा ही नहीं और उसको साफ़ करने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए कि सिंक भी यहाँ पर क्लीन हो गया। और अगर सिंक क्लीन है तो आपका कुकिंग में मन लगेगा, और अगर सिंक गंदा है तो अजीब सा ही होता है, फिर किचन में आने का मन ही नहीं करता। फिर कुकिंग करते टाइम हम कंटेनर्स कई बार टच कर देते हैं अपने गंदे हाथों से। आटे के हाथ लग जाते हैं कई बार हम कुछ सब्ज़ी चॉप कर रहे होते हैं तो वो कंटेनर पे टच हो जाते हैं, हरा धनिया चॉप कर रहे होते हैं वो कंटेनर्स पे टच हो जाते हैं। तो जब भी आप कुछ कुकिंग कर रहे हो और आप कंटेनर्स वगैरह टच करें तो उनको क्लीन कर ही दोबारा कैबिनेट के अंदर रखें, क्योंकि फिर ना ऐसे अगर आप हैंड टू हैंड क्लीन करते रहेंगे, टाइम तो लगता नहीं है इसमें ज़्यादा। आप बोलिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा जो भी आप कंटेनर्स निकालेंगे उनको क्लीन करने में। तो आपके ऊपर ना ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, एक साथ बहुत सारे कंटेनर्स क्लीन नहीं करने पड़ेंगे। आपके जो ये हमेशा कैबिनेट भी क्लीन रहेगी अगर आप कंटेनर्स क्लीन करके रखेंगे उसके अंदर, और कंटेनर्स तो क्लीन रहेंगे ही। और मसालों का काम ख़त्म होने के बाद उन्हें आप डायरेक्टली कैबिनेट के अंदर ही रख दें, क्योंकि अगर आप काउंटर टॉप पे रखा छोड़ देंगे तो एक के बाद एक चीज़ इकट्ठी होती चली जाती है और फिर काउंटर टॉप भर जाता है। और अगर किचन छोटा हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सारा सामान भरा हुआ होता है और उसको हटाने में फिर टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हाथ के हाथ होती रहें, 2 मिनट भी नहीं लगते इन सब चीज़ों को करने में। बस ये है कि हमें कभी कभी लेज़ी हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं, तो लेज़ीनेस तो छोड़नी पड़ेगी, तभी काम बनेगा। तो मैं ये रख दूँगी अपने कैबिनेट के अंदर। मसालों का काम ख़त्म हो चुका है, सारे डल चुके हैं मेरे जो मैं बना रही हूँ उसके अंदर। और मैं ये कैबिनेट का हैंडल भी क्लीन कर दूँगी।
और काउंटर टॉप पे ना मैं ये अपना लिक्विड स्प्रे कर देती हूँ जो मैंने बना रखा है, पानी और डिश वॉश लिक्विड से बना रखा है मैंने ये। फिर ना डिनर जब हम कर लेते हैं उसके बाद मैं इसको क्लीन कर देती हूँ ऐसे। जो मैंने स्प्रे करा था वो मैंने डिनर से पहले स्प्रे करा था और डिनर के बाद मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, तो ईज़िली सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। डिनर होता है 20 to 25 मिनट्स में हो जाता है डिनर, तो इतनी देर में जो कुछ चिपका हुआ होता है इस पे, स्टेन्स वगैरह होते हैं, तो वो थोड़े लूज़ हो जाते हैं वो स्प्रे करने से। और फिर डिनर के बाद इसको क्लीन कर दो तो काउंटर टॉप भी हमेशा चमकता रहता है। और फिर क्लीनिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है काउंटर टॉप की, क्योंकि आपने पहले से लिक्विड डाल रखा होता है। तो बस ये 2-2 मिनट की चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लेज़ीनेस के वजह से करते नहीं हैं और फिर काम बढ़ता चला जाता है। और ये देखिए कई बार जो स्टील के बर्तन होते हैं उनमें साइड में ऐसे किनारी होती है, तो किसी किसी में ना काली लाइन जम जाती है। और किसी किसी के घर मैंने देखा है वो काली लाइन जमी हुई होती है बर्तनों में, उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना अनहाइजीनिक है। तो इसको भी अगर आप रेगुलरली क्लीन करेंगे, मैंने एक ये टूथब्रश स्पेशली इसी के लिए मंगवाया है, बर्तन को क्लीन करने के लिए। स्टील की प्लेट्स में भी होता है ऐसे, तो जो ब्लैक लाइन होती है वो कभी भी नहीं पड़ेगी आपके इनमें बर्तनों में, और अच्छे लगते हैं फिर बर्तन क्लीन रहें तो। और अगर वो ब्लैक लाइन आपने जमने दी ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको क्लीन करने में, अगर आप क्लीन करने बैठोगे तो। लेकिन अगर हम रेगुलरली वॉश के टाइम पे ऐसे ही टूथब्रश से क्लीन कर दें तो 30-40 सेकेंड्स ही लगते हैं और आपके जो बर्तन हैं हमेशा चमकते रहते हैं। हमारे घर में स्टील की प्लेट्स हैं नहीं, पर मैंने कई घरों में देखा है और उसमें ऐसी लाइन जमी हुई होती है तो बहुत बुरी लगती है। ये मेरी कढ़ाई की एक लिड है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसका। ये जो मिक्सर ग्राइंडर होता है ये कितने काम की चीज़ है, हमारा जो काम है घंटों का वो मिनटों में कर देता है। जो हमारे दादी नानी के ज़माने थे वो बेचारियाँ घंटों तक मसाले पीसती रहती थी सिलबट्टे पे, पर जो ये मिक्सर ग्राइंडर है ये हमारी इतनी ईज़ कर देता है ना, हर चीज़ इतनी जल्दी फटाफट से जाती है। हम जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें पीस लेते हैं फटाफट, इतने खाने बनाते हैं उसके मसाले पीस लेते हैं। ये भी मैंने ब्लूबेरी शेक बनाया है, इसके लिए मैं मेरा आपकी पॉप्सिकल्स बनाऊंगी, ये मेरे को कुछ टाइम नहीं लगा करने में, फटाफट से सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम इसको यूज़ तो कर लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर को, लेकिन फिर इसको रखा छोड़ देते हैं और वॉश नहीं करते। किस कारण वॉश नहीं करते? क्योंकि हम लेज़ी हो रहे होते हैं, सोचते हैं कि इसको बाद में वॉश कर लेंगे। पर आप इसको हैंड टू हैंड वॉश करें, पहले तो नॉर्मल पानी से धो लें, फिर उसके बाद इसके अंदर डिश वॉश लिक्विड डाल दें और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दें इसके जार के अंदर, और फिर इसको बंद कर कर आप एक बार जो मिक्सी है उसको चला दें। ये शेक हो जाएगा और जो इसके ब्लेड्स हैं ना अंदर से एकदम क्लीन हो जाएंगे। ज़्यादातर होता ये है कि ब्लेड्स क्लीन नहीं हो पाते जब हम वॉश करते हैं, लेकिन इस तरीके से ब्लेड्स एकदम क्लीन हो जाएंगे और फटाफट से 30-40 सेकेंड्स लगते हैं इसको क्लीन होने में। बस इसको आप वॉश कर दीजिए, आपका जो मिक्सी जार है और इसके जो ब्लेड्स हैं हमेशा चमकते रहेंगे। और अगर आप इसको टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करेंगे तो जब आप क्लीन करने बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और सही से क्लीन भी नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए ब्लेड्स एकदम क्लीन है, आप ये वाली ट्रिक आजमा सकते हैं, बहुत अच्छी और इजी ट्रिक है। और जब भी आपका कोई भी मसाले का कंटेनर एम्प्टी हो जाए तो उसको रीफ़िल करने से पहले उसको एक बार अच्छे से वॉश कर कर ही रीफ़िल करें, क्योंकि ईज़ी रहता है और आपके कंटेनर्स हमेशा चमकते रहते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट क्लीन ही है क्योंकि मैं हमेशा वॉश कर कर ही रीफ़िल करती हूँ चीज़ें। मुझे इसमें धनिया पाउडर भरना है, पर मैं इसको वॉश कर कर ही करूँगी क्योंकि मैं ये नहीं सोच सकती कि क्लीन है तो दोबारा ना धोऊँ उसे। तो अगर ऐसे धो के रखो तो आपके कंटेनर्स हमेशा क्लीन रहते हैं। और अगर आप ये सोचोगे कि सारे कंटेनर्स एक साथ क्लीन करेंगे तो पहली बात तो सारे एक साथ क्लीन खाली होते नहीं हैं, और फिर अगर आप सारे खाली करने बैठोगे फिर उनको वॉश करोगे तो बहुत ही काम बढ़ जाएगा आपका। तो ये इजी 2-2 मिनट की चीज़ें हैं, आप इनको कर सकते हैं अपनी लाइफ, किचन लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी बनाने के लिए। और जो काउंटर टॉप पे चीज़ें होती हैं ना उनको भी आप क्लीन करते रहिए। ये ना ऐसी चीज़ है कि आप कुकिंग के टाइम पर ही कर सकते हैं, खाना बनता रहेगा साथ साथ और साथ साथ आप ये भी क्लीन करते रहिए। क्योंकि जो ये काउंटर टॉप पे जो चीज़ें रखी होती है ना, या फिर अगर आपके घर में कैबिनेट नहीं है किचन के अंदर, आपका ओपन किचन है, सारे मसाले वगैरह बाहर ही रखे रहते हैं, तो क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि इंडियन कुकिंग में आपको पता है इतने ज़्यादा मसाले होते हैं, ऑयल होता है, तो सब ना ग्रीजी कर देता है चीज़ों को। तो ग्रीजीनेस मिटाने के लिए आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिए। ये लिक्विड मैंने बना रखा है होममेड, अभी मैंने आपको बताया था पानी और डिश वॉश लिक्विड बस मिक्स कर कर बना लो। और मैं इनको अपनी जितनी भी चीज़ें बाहर रखी हुई हैं इनको मैं ऐसे क्लीन करती रहती हूँ, तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती। क्योंकि खाना यहीं बनता है तो फिर छींटे भी आती हैं और आपको तो पता ही है स्टिकीनेस हो जाती है, अच्छी नहीं लगती फिर चीज़ें।
और मेरा एक छोटा-सा बेबी है जो मुझे टाइम नहीं देता कि मैं बार-बार डीप क्लीनिंग करने बैठूँ, तो मैं ना ये 2-2 मिनट्स वाले रूल फ़ॉलो करती हूँ, जिससे मेरा जो किचन है एकदम चमकता रहता है और मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डीप क्लीनिंग के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। और जब घर में बेबी भी है तो टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप वर्किंग हैं तो टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी बहुत बड़ी फैमिली है तो टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये काम आते हैं 2 मिनट रूल वाली चीज़ें। तो आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो आप देखिए आपकी किचन लाइफ एकदम ईज़ी हो जाएगी और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे हमेशा। माइक्रोवेव में अगर आप अपने दिन के 2 मिनट लगा देंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएँगी। जब भी आप माइक्रोवेव में कुछ गरम करें तो प्लीज़ उसको ना हैंड टू हैंड क्लीन कर दें, क्योंकि अगर हैंड टू हैंड क्लीन नहीं करते तो फिर आपको तो पता ही है माइक्रोवेव कितना ज़्यादा वो हो जाता है, और उसकी क्लीनिंग करने बैठो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम जाता है। तो इसलिए इसमें तो आप ज़रूरी ये 2 मिनट वाला रूल फ़ॉलो करें, फिर तो आपकी ये माइक्रोवेव वाली लाइफ़ तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी रहेगी। और जब भी आप काउंटर टॉप पे कुछ भी चीज़ें देखें एक्स्ट्रा, उनको हैंड टू हैंड हटा दें। इसमें तो आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगने वाले इसमें तो आपके। तो ये सारी चीज़ें आप हैंड टू हैंड हटाते रहेंगे तो किचन जो काउंटर है आपका एकदम क्लीन रहेगा और आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा, आपका कुकिंग करने में मन लगेगा और काउंटर टॉप क्लटर फ्री रहेगा तो आप भी एकदम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और जब आपके किचन के सारे काम हो जाएँ, रात के बर्तन डिनर के बर्तन वॉश होने के बाद किचन की क्लीनिंग हो जाए, तो उसके सबसे एंड में आप ये वाली ट्रिक फ़ॉलो कर सकते हैं। जो आपको पता है जो किचन के कपड़े वग़ैरह होते हैं उसमें वो कितने ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं और स्टिकी से हो जाते हैं और उनमें स्मेल भी आती है। तो हमेशा रात को सोने से पहले आप एक बड़े से बर्तन में गरमा-गरम पानी डालें और उसमें डिश वॉश लिक्विड डाल दें और फिर जो कपड़े हैं किचन के उसके अंदर डिप कर दें। हाफ़ एन आवर के लिए डिप कर दें तो सही रहेगा। ये सारे ना इनकी ग्रीसीनेस चली जाती है ऐसे। ये जितने भी कपड़े हैं इसके अंदर डिप कर दें और फिर इसको हाफ़ एन आवर के बाद अच्छे से वॉश कर लें। और फिर वॉश करने के बाद आप इनको किचन काउंटर पर ही फैला सकते हैं, क्योंकि किचन में तो कोई आएगा नहीं, फिर रात में सारे काम निपट चुके हैं तो कोई भी नहीं आएगा किचन में। तो ऐसे ना करने से आपके जो ये किचन के कपड़े हैं ना ये हमेशा महकते रहेंगे अगर आप डेली क्लीन करेंगे। एक भी दिन आपने छोड़ दिया ना इनको तो फिर इनमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है और इन कपड़ों में से स्मेल आती है ना अगर, तो फिर पूरे किचन में उसकी स्मेल आ रही होती है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हमें चाहिए कि हमारा किचन जो है हमेशा खुशबूदार रहे, अच्छा-अच्छा रहे। मैं तो इसमें ऑयल डिफ्यूज़र भी लगाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, फ्रेग्रेंस आती है तो। तो देखिए आप ऐसे फैला सकते हैं इनको कपड़ों को अपने किचन के अंदर, या फिर मैं तो इस पे फैला देती हूँ। मेरा आपका टॉयज़ का एक बॉक्स है, ब्लॉक्स आए थे उसके अंदर, तो मैं इसके ऊपर ये किचन के जो कपड़े हैं ऐसे ही फैला देती हूँ और रात ही रात में सूख जाते हैं। सुबह जब मैं किचन के अंदर आती हूँ तो बिल्कुल सूखे हुए कपड़े मिलते हैं ये मुझे। और जब पानी में हाफ़ एन आवर सोक करने के बाद आप इन कपड़ों को वॉश करेंगे तो ईज़िली 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इनको वॉश करने में, क्योंकि सारी ग्रीसीनेस तो पानी में निकल चुकी होगी उनकी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, और जो ये 2 मिनट में होने वाली चीज़ें हैं ना, आप इनको 2 मिनट में निपटा लीजिए, तो आपकी जो किचन लाइफ़ है बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। और आगे अगर आप ऐसे 2-2 मिनट वाले काम करते रहेंगे तो आगे आपके लिए काम बढ़ेगा नहीं और आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा उनको करने में, और आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी भी बचेगी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय।